हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस परीक्षा 2022 के लिए हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स को कर रहे हैं। आज हमारा 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 25 में से 25 की तैयारी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले टाइम बता दें क्लास का। जो क्लास का टाइम रहता है वो रहता है आपका डेली रात के 9 बजे। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाया करिए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके बाद उसको समझना है, उसके बाद उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। या फिर आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कमेंट में देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना बस ये है कि आप लोग बस क्वेश्चन को सॉल्व तो करो बस, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है और पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उससे चुनिए जो भिन्न है। उसके बारे में देखिए, यहाँ पे आपको मेनली बताना क्या है, इसमें आपको बताना है जो सबसे अलग है उसके बारे में बताना है। तो सबसे अलग को निकालेंगे। सबसे पहले देखिए लिखे है WTP। तो WTP, W आता है अपना 23 नंबर पे, T आता है अपना 20 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए 23 था उससे 20 हो गया है, पहले में किया है -3। उसके बाद 20 था, 20 से 16 हो गया है, इसमें किया है -4, ठीक है। अब इसमें ये लॉजिक लगा दिया गया। अब देखेंगे अगले वाले को, तो V, S और Q। तो VSQ में V आता है 22 पे, S आता है 19 पे, Q आता है 17 पे, ठीक है। अब देखिए 22 से 19 हुआ है, पहले में घटाया है 3 और 19 से 17 हुआ है तो दूसरे में घटाया गया है 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाले में क्या लॉजिक लगाया है, पहले 3 घटाया फिर 2 घटाया, और इस वाले में क्या लगाया था, इसमें पहले 3 घटाया था फिर 4 घटाया था। अब हमें पता कौन सा चलेगा कि कौन सा वाला हो सकता है। तो इस एक ऑप्शन और चेक करेंगे, तो P, M और K। अब देखिए P अपना 16 पे आता है, M आता है 13 पे और K आता है 11 पे। तो 16 से 13 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, और 13 से 11 हो गया है तो -2 हुआ है, ठीक है। 16 से 13 हुआ है तो -3 हुआ है और 13 से 11 हो गया है तो -2 हुआ है। मतलब यहाँ पे जो PMK और VSQ ये दोनों एक जैसे लॉजिक हैं, तो हमारा डेफिनेटली MJH वाला भी लॉजिक इसके जैसा ही होगा, ठीक है। तो तीनों एक जैसे हो गए। इसमें जो सबसे अलग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, करेक्ट आंसर हो जाएगा WTP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे सार्थक क्रम बताना है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, लखनऊ और विश्व और फिर भारत लिखा हुआ है। तो आप जब इसमें तार्किक क्रम लगाओगे, इसमें देखिए 2 तरीके से तार्किक क्रम लग सकता है। एक तो बड़े से छोटा और एक छोटे से बड़ा। अब देखिए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए गए हैं। ऑप्शन क्या छोटे से बड़े के हिसाब से दिए गए हैं और क्या फिर बड़े से छोटे के हिसाब से दिए गए हैं। तो देखिए जैसे अगर बड़े से छोटे के हिसाब से दिए होते तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड से छोटा क्या है, विश्व है। तो लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसमें लॉजिक लगाया गया है छोटे से बड़े के लिए लगाया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, लखनऊ आएगा, क्योंकि लखनऊ इन सभी में से सबसे छोटा शहर है। एक लखनऊ क्या है, एक शहर है, ठीक है। तो तीसरा वाला आएगा पहले। उसके बाद लखनऊ कहाँ पे पड़ता है, तो लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे तीसरा वाले के बाद क्या आएगा, एक आएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश एक राज्य है जो कि कहाँ पर पड़ता है, भारत में पड़ता है, तो इसके बाद आएगा 5। अब देखिए भारत कहाँ पे पड़ता है, तो भारत पड़ता है विश्व में, ठीक है, तो यहाँ पे 4। बाद में बचा रह गया कौन सा, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड कहाँ पे सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 3154 क्या हो गया ये 31542 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर होने वाला है, तो 31542। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर A ही दिख रहा है 31542। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका वही हो जाएगा 31542, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इनका संबंध जो दिया गया है वो हमें निकालना है, लॉग और किसका संबंध होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका संबंध निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल के देख पाएंगे। तो सॉल्ट का संबंध किससे दिया गया है, UDFS से। तो SALT, सॉल्ट को क्या दिया गया है, UDF और S। अब देखिए किया क्या है, S अपना 19 पे आता है, ठीक है, U आता है 21 पे। तो पहले में क्या किया गया है, पहले में 2 जोड़ा है। उसके बाद देखिए A आता है 1 पे
और डी आता है 4 पे। तो दूसरे में क्या किया गया है, दूसरे में 3 जोड़ा गया है, ठीक है। अब एल आता है अपना 12 पे, एफ आता है अपना 6 पे। तो एल 12 से 6 हो गया है, कितना घटाया गया है यहाँ पे -6 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब देखोगे तो टी आता है 20 पे और एस आता है 19 पे। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मेनली इन्होंने बस केवल 1 घटाया है, ठीक है। तो इसमें यह लॉजिक लगाया गया है, पहले 2 जोड़ा, फिर उसके बाद 3 जोड़ा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 6 घटा दिया, फिर उसके बाद 1 घटा दिया। तो इस प्रकार से लॉजिक लगा करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है LOCK का, लॉग का निकालना है। तो L 12 पे, O आता है 15 पे, C आता है कितने पे, C आता है 3 पे, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो 29, ठीक है। क्योंकि C का नंबर क्या होता है, 26 में 3 जोड़ दोगे तो 29 हो जाएगा। उसके बाद K आता है अपना 11 पे। अब देखिएगा K 11 पे आता है, लास्ट में हमने क्या घटाया था, 1 घटाया था। तो यहाँ पे 11 में से 1 जाएगा, बचेगा 10, और 10 पे क्या आता है, J आता है। अब हमारी जो लास्ट में होगा वो J होगा। तो हमारी किस्मत थी खराब, लगभग सभी ऑप्शंस में लास्ट में J है, एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये चला जाएगा। उसके बाद देखिए L 12 पे आता है, इसमें 2 जोड़ेंगे क्योंकि पहले में 2 जोड़ना था, दूसरे में भी 3 जोड़ना था, अगले में क्या घटाना था, अगले में 6 घटाना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे L 12 पे 12 2 हो जाएगा 14, और 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पे आता है N, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन भी चला गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे O, तो O आप अपना 15 पे आता है, और 15 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 पे क्या आएगा, R। अब देखिए ये ऑप्शन भी चला गया, एक ऑप्शन बचा रह गया D वाला, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम की बचत करनी होती है, तो इस वजह से आप आगे चेक नहीं करना, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रीम को 16, 14, 18 और 44, 52, 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में पीरियड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग वीडियो को पॉज करके। देखिए स्ट्रीम लिखा है हमारे सामने, तो STREAM स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रीम को इन्होंने क्या लिखा है, स्ट्रीम को लिखा है 16, फिर इसको लिखा है 14, 18, 44, 52, फिर 28। अब देखिए किया क्या है इन्होंने, हमें जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब आप ध्यान से देखोगे, आपने अगर कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको नज़र देखते ही बन जाएगा। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे होता है एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, जो कि अपना 8 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद टी का अपोजिट होता है जी, जो कि अपना 7 नंबर पे आता है, ठीक है। आर का अपोजिट आई होता है, आई आता है 9 नंबर पे। ई का अपोजिट वी होता है, वी आता है 22 पे। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड आता है 26 पे। एम का अपोजिट एन होता है, एन आता है 14 पे। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि देखिए 8 दूनी यहाँ पे 16 हो गया है, 7 दूनी 14 हो गया है, 9 दूनी 18 हो गया है, 22 दूनी 44, 26 दूनी 52 और 14 दूनी 28। तो इस प्रकार से इन्होंने लॉजिक को लगाया है, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, पीरियड का निकालना है, तो PERIOD। तो अब देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट निकालें तो इसका अपोजिट होता है के, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, भी का, ई का मैं बता चुका हूँ अभी, ई का क्या होता है, ई का होता है वी। अब इसका अपोजिट क्या होगा, आर का होता है आई, और आई का क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ओ का क्या होता है, ओ का होता है एल, और जो डी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे के अपना 11 पे आता है, ये आता है अपना 22 पे वी, और आई आता है 9 पे, और आर आता है 18 पे, एल आता है 12 पे, और डब्ल्यू आता है अपना 23 नंबर पे। अब इसको करेंगे दुगना, तो इसको दुगना करेंगे यहाँ पे, जब दुगना करें तो 11 दूनी 22, और 22 दूनी हो जाएगा 44, 9 दूनी हो जाएगा 18, और 18 दूनी हो जाएगा 36, 12 दूनी हो जाएगा 24, और 23 दूनी हो जाएगा 46। अब देखेंगे 46 किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में है, तो देखिए एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22, 44, 18, 36 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, तो ये भी चला गया, बचा रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे राइट आंसर भी आपका वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए। इसमें बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा 9 का संबंध दिया गया है 107 से, तो 8 का संबंध किससे होगा उसके बारे में बताना है। 9 का संबंध दिया गया है 107 से, 8 का संबंध किससे होगा उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसमें बेसिकली इन्होंने किया गया है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो पहले यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहली जो संख्या थी उसका किया है 11 से मल्टीप्लाई,
पहली जो संख्या थी उसका किया है 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 99। और ओवरऑल जो मल्टीप्लाई करके इसमें क्या ऐड कर दिया है, 8 ऐड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 107। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें किया गया है, पहले जो संख्या थी पहली वाली, इसमें क्या किया है 11 से मल्टीप्लाई किया है, 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दिया है ओवरऑल मतलब 11 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकल के आया उसमें 8 को जोड़ दिया है, तो इस प्रकार से 107 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी करेंगे तो 8 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा, और इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम कितना 8। ठीक है, तो 11 8 होता है 88 प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96। अब 96 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वीडियो के एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में ALMIRAH अलमीरा बराबर क्या है HRRMUCI लिखा जाता है, कंपनी को इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो जंगली का कोड क्या होगा उसके बारे में बताइएगा। तो देखिए अलमीरा लिखा है, अलमीरा क्या लिखा है, अलमीरा, तो ALMIRAH। ठीक है, अलमीरा लिखा है, इसको लिखा है इन्होंने H और R, फिर से R लिखा है, और M, फिर U C और I। अब देखिएगा A आता है 1 पे, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है, I आता है 9 पे, R आता है 18 पे, A फिर से 1 पे आता है, H आता है 8 पे। जब तक आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं होंगी कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, किस प्लेस पे आता है, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लेते रहोगे, क्योंकि आपको जब यहाँ पे मुँह जुबानी जब रटे हुए होंगे कि कौन सा नंबर किस स्थान पे आता है, तो आप लोग 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए H की बात करें तो H अपना 8 पे आता है, R आता है 18 पे, फिर से 18 पे आएगा, M आएगा 13 पे, U आएगा 21 पे, और C आएगा अपना 3 पे, और I आएगा 9 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पीछे से स्टार्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम पीछे से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए पहली जो स्टेप थी यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे मतलब पहले क्या जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्स से। अब देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 हो गया है, 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 21 हो गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। यहाँ पे 9 था, 13 हो गया है, तो 4 जोड़ा गया है। 13 था, 18 हो गया है, कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। 12 था, 18 हो गया है, तो 6 जोड़ा गया, और यहाँ पे 1 था, 8 हो गया है, 7 जोड़ा गया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी इन्होंने की है, तो आप लोग इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जंगली का कोड निकाल के दिखाऊंगा, तो JUNGEE, ठीक है, GLEE, तो यहाँ पे इसका कोड निकालना, तो यहाँ पे 1 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ई आता है अपना 5 नंबर पे, और 5 में जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। अब देखिए एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन चलेगा हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ई आता है 5 पे, 5 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और 7 नंबर पर आएगा जी। 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। तो इस वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एच। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन चले गए, एक ऑप्शन बचा रह गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बचा रह गया, करेक्ट आंसर वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में एलिमिनेट ऑप्शन कर दोगे तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, और उसी में आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको गिनवा के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक आकृति बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आपके सामने इस प्रकार की आकृति आए और इसमें बीच में से एक लाइन डाली जाए, ठीक है, इसमें बीच में से एक लाइन डाली जाए, तो यहाँ पर आपको जो त्रिभुजों की संख्या निकलती है वो क्या निकलती है, जितनी लाइन डाली जाएंगी उतना आपको करना है। 1 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 1
और 2 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 3 निकल के आएगी। देख सकते हो एक यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा और एक हो जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें तो 3 निकल के आने वाली हैं। अब देखिए वही आकृति हमारे सामने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए देख सकते हो आप लोग, एक यहाँ पे आकृति बन गई, तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग इसको छोड़ दो, 3 ये हो गए, एक ये वाला हो गया 4, एक ये हो गया 5। तो इस प्रकार से इस वाली आकृति में कितने निकल के आए त्रिभुज हमारे, तो इस वाली आकृति में निकल के आए 5 त्रिभुज, ठीक है। 5 त्रिभुज ये हो गए। अब देखेंगे हम और भी, तो 5 त्रिभुज ये हो गए। अब देखिए एक मैंने बताया आपको जितने पार्ट्स में डिवाइड है ये वाला त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो होगी 3 और 2 5 और 1 6। तो पहले से हमारे पास 5 थे और एक यहाँ पे 6 हो गए, तो कितने हो गए टोटल, अभी हो गए 11। अभी 11 हो गए, लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आई इतनी, इसमें हो गए 11 त्रिभुज। उसके बाद हमारे पास 2 त्रिभुज और बचते हैं, कौन से त्रिभुज हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब हमने देखी ये वाली आकृति, अब हमने देखी ये वाली आकृति, तो ये वाली आकृति में ये वाला मतलब ये वाली आकृति देखी हमने यहाँ पे, ठीक है। इसमें बीच में से लाइन डाली गई, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 3 है। तो 11 और 3 14 हो जाएंगे, लेकिन हमने एक त्रिभुज यहाँ पे पहले से ही जोड़ दिया है। कौन सा जोड़ दिया है, बड़ा वाला तो पहले ही जोड़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो 11 प्लस 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 13 त्रिभुज, यानी कि 13 त्रिभुज यहाँ पे होने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि 8 व्यक्ति P Q R S T U V और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं Q T के दाईं ओर दूसरा है और जो कि R और V का पड़ोसी है। उसके बाद कह रहे हैं कि S P का पड़ोसी नहीं है, V U का पड़ोसी है, Q S और R के बीच में नहीं बैठा है और W U और S के बीच में नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन में कि कौन से 2 पड़ोसी नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका चित्र बनाना पड़ेगा, तो 8 लोगों को बैठने की जगह बनानी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 लोगों के बैठने की जगह, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के बैठने की जगह हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, Q T के दाईं और दूसरा स्थान पे बैठा है। Q T के दाईं और, T मान लो यहाँ पे है तो इसका दायां होगा, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इधर की साइड इसका दायां होगा। यहाँ पे कौन सा है, Q है, क्योंकि 1 2, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब अगली स्टेप में कह रहे हैं जो कि R और V का पड़ोसी है। जो किसके लिए यूज़ होता है, जो वर्ड है ना वो सेकंड वाले के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो T है वो R और V का पड़ोसी है। तो यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि R यहाँ पर है या फिर V यहाँ पर है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे फिर हमें कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि S P का पड़ोसी नहीं है, अभी S को छोड़ दो और P को भी छोड़ दो। उसके बाद कह रहे हैं कि U जो भी है U का पड़ोसी, अगर देखिए यहाँ पे हम V बना देते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी U नहीं बन पाएगा, क्योंकि पड़ोसी नहीं हो पाएंगे ये। तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है जो हमने V बनाया यहाँ पे बिल्कुल सही बनाया और यहाँ पे हो जाएगा हमारा U, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप पढ़ेंगे। अगली स्टेप में कह रहे हैं कि S P का पड़ोसी नहीं है, तो S P का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि Q S और R के बीच में नहीं बैठा है, तो मतलब यहाँ पे R है तो यहाँ पे S नहीं होगा, तो यहाँ पर मान के चलो S यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो S P का पड़ोसी नहीं है तो P यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब बचा कौन सा रह गया, एक ही प्लेस बचा रह गया, P यहाँ पे हो जाएगा। बचा कौन रह गया, एक बचा रह गया W, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चित्र बन जाएगा इसका ये वाला। तो इस प्रकार से देखिए इसका चित्र क्या बना, Q P और W S U V T R, तो सभी लोग बैठ गए। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन से 2 पड़ोसी नहीं हैं। तो देखिए S और U क्या पड़ोसी दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल, क्योंकि ये बगल बगल में बैठे हैं तो पड़ोसी हैं। उसके बाद Q और P, तो Q और P देखिए ये जो साथ में बैठे हुए हैं तो ये भी एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। उसके बाद V और T, तो यहाँ पे V और T भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। W और R देखेंगे तो R यहाँ पर है, W यहाँ पर है, तो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। वही हमें बताना था कि कौन से 2 पड़ोसी नहीं है, तो W और R करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, W और R।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस संख्या त्रिक का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, भिन्न के बारे में बताना है, यानी कि सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे अलग को आप लोग निकाल सकते हो, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हो। तो सबसे पहले इसको देखें कि इसमें सबसे अलग क्या है। तो देखिए इसका लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले में जैसे हम देखें यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर ये वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया तो 8 के बाद लिखा है 67, ठीक है। अब 8 के बाद 67 कैसे हुआ है, तो जो पहली संख्या थी उसमें क्या किया है, पहली संख्या में किया है 8 से मल्टीप्लाई, उसमें जोड़ दिया है 3। पहली संख्या में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67। इस प्रकार से अपनी दूसरी संख्या आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई प्लस 3 इसमें हुआ है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी की गई, 4 × 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 32 और 3 35, जो कि 35 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 5 × 8 करेंगे प्लस 3 कर देंगे तो 5 × 8 = 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। तो तीनों एक जैसे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम देखें तो 10 × 8 करना पड़ेगा तो 10 × 8 होता है 88 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 83 होना चाहिए था, इन्होंने लिखा 77। तो यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा यही वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से समूह प्रतिस्थापित होगा। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दिख रही है, तो मैं इस सीरीज़ को करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। वो तरीका अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो आपको वही तरीका अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस सीरीज़ को देखना है अच्छे से। उसके बाद आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, मतलब जो पहली स्टेप है इसमें पहले R है, इसमें N है, इसमें J है और इसमें F है। तो वही आपको स्टार्ट करना है। तो पहले लिखा है R, फिर S लिखा है फिर अगली स्टेप का पहला नंबर कौन सा है तो N है, अगली स्टेप का पहला नंबर है J, अगली स्टेप का पहला नंबर है F। अब देखिए R आता है 18 पे, N आता है 14 पे और ये आता है अपना J कितने नंबर पे, J आता है 10 पे, F आता है 6 पे। तो देखिए 18 से 14 हुआ है -4, 14 से 4 हुआ, 14 से 10 हुआ है -4, 10 से 6 हुआ है -4। अब यहाँ पर फिर से -4 होगा क्योंकि -4 की सीरीज चली आ रही। तो 4 4 4 इसमें भी 4 घटाना पड़ेगा। तो 4 घटाएंगे, 6 में से क्या बचेगा 2 और 2 पे क्या आएगा B। मतलब अपना ऑप्शन जो है ना B से स्टार्ट होगा। तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मतलब हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर तो S 19 पे आता है जैसे, ठीक है। Q आता है अपना 17 पे, तो यहाँ पे -2 हुआ है। अब O आता है 15 पे, 17 से 15 हो गया, यहाँ पर भी -2 हुआ है, ठीक है। इनमें -2 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 15 से 13 हो गया, यहाँ पे M 13 पे आता है तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। तो 13 से क्या हो जाएगा, 13 में से 2 घटाएंगे बचेगा 11 और 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है K। मतलब अब B के बाद क्या आएगा, B के बाद आएगा K। अब B के बाद K कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर B में है क्योंकि यहाँ पे L है तो ये भी चला जाएगा, बचा रह जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा एंड आप सभी लोगों ने इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाती है आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो जाओगे तो पिछले जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं उन सभी की PDF मिल जाएगी आपको और इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी। उसके साथ अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने में। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें लिख रहे हैं टीम, तो टीम को यहाँ पे लिख रहे हैं, टीम को 78 लिख रहे हैं, मार्क को 86 लिख रहे हैं और बेसिक का कोड बताना है यहाँ पे कि बेसिक का कोड क्या होगा। तो देखिए टीम जो लिखा है हमारे सामने, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसे कोई वर्ड आए और उसका वर्ड का डायरेक्ट इन्होंने क्या दे दें, संख्या में इसका कोड दे दें, तो आपको सबसे पहले इसके जो लेटर्स हैं उनके प्लेस को ऐड करके चेक करना है यहाँ पे। तो देखिए टी अपना 20 पे आता है, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे और एम आता है 13 पे, ठीक है। अब जब इनको आपस में ऐड करोगे तो 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 13 हो जाएंगे 39। अब देखिए यहाँ पे 78 लिखा हुआ है और यहाँ पे 39 आया, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 78 आ जाएगा।
कैसे आ जाएगा 78? मतलब जो टीम लिखी थी उसके लेटर्स की संख्या को पहले ऐड किया यहाँ पर हमने, ठीक है, और उसका जो ओवरऑल निकल के आया एडिशन, उसको क्या कर दिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर मार्क में भी की गई है। तो M 13 पे आता है, A आता है 1 पे, R 18 पे आता है, K आता है 11 पे, ठीक है। तो इनको जब आपस में ऐड करोगे तो 13 और 1 14, 14 और 11 हो जाएगा यहाँ पर 25, 25 में 18 जोड़ेंगे तो 25 और 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे 43, और 43 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 43 इंटू 2 हो जाएगा 86, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिक का निकालना है तो BASIC, तो B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, S आता है 19 पे, I आता है 9 पे, C आता है 3 पे, ठीक है। अब देखिए 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 और 4 हो जाएगा 34, ठीक है। 30 और 4 कितना हो गया 34। अब यहाँ पे इसका ओवरऑल ये निकल के आया, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल निकल के आएगा इसका मान कितना निकल के आएगा, बेसिक का कोड क्या हो जाएगा 68। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एक पेज दिया गया था, उसको इन्होंने मोड़ा है, फिर उसमें कुछ कट्स लगाए हैं। अब आप जब इस पेज को खोलोगे तो कौन से कट्स दिखेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो आप खुद ही चेक कर सकते हो। तो देखिए जैसे हमारे सामने दिखा था, यहाँ पे ये ट्राइंगल था कुछ इस प्रकार से, हाफ ट्राइंगल था ये, ठीक है। तो हाफ ट्राइंगल था, तो इस प्रकार से हाफ जब खुलेगा तो पूरा खुल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, इसको स्क्वायर बना दिया, तो ये तो अपना हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बीच में कहाँ से आ गया, ये बीच में कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई कट नहीं लगाया गया है तो बीच में तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये ऑप्शन भी चला गया। उसके बाद बचे रह गए हमारे सामने 2 ऑप्शंस। अब देखें कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है। अब देखिए जैसे हमने देखा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में इस वाले ट्राइंगल को देखोगे जब आप लोग, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन दिख रही है, और इस वाले को भी देखोगे तो इसमें भी इस प्रकार से दिख रही है डायरेक्शन। कैसे दिख रही है, इसमें भी इसी प्रकार से दिख रही है, जबकि इसे कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे इन्होंने इस डायरेक्शन को उल्टा बना दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें बेसिकली करना क्या है, जब आपके सामने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको पहले तो ऑप्शंस को देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग नहीं वाले ऑप्शन को चेक करोगे तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हट जाएंगे, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा रह जाएगा आपके पास केवल एक ही ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपके सामने सीरीज है और ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो पहले देखेंगे 8 लिखा है, फिर लिखा है 24, फिर लिखा है 12, फिर लिखा है क्वेश्चन मार्क, फिर 18 लिखा है, फिर अगला लिखा है 57, फिर लिखा है 27, ठीक है। 57 नहीं है यहाँ पे, 57 की जगह क्या है 54 है, यहाँ पे 54 कर लो इसको, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी एक आध 2 लेटर्स की हो जाती है, ठीक है। तो 54 है यहाँ पे, 54 कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे किया है इन्होंने, क्या किया है इसमें वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने जैसे 8 है, यहाँ पे हुआ है 24, तो यहाँ पे क्या किया है 8 × 3 कर दिया है, ठीक है। 8 × 3 कर दिया है, तो 8 ये हो गया 24। अब 24 से क्या हो गया है 12 हो गया है, तो 24 से 12 हो गया है। अब इसमें क्या किया है, तो 24 से 12 हो गया है, इसमें किया है इन्होंने क्या 2 से भाग, ठीक है। 2 से भाग किया है, 1/2 कर सकते हो, गुणा या फिर 2 से भाग किया है, ठीक है। अब देखिएगा अगली स्टेप में हमसे पूछा जा रहा है कि अगली स्टेप में क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे 18 से 54 हुआ है, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किया है, और इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है ये, यानी कि 54 से हो रहा है 27, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 से हुआ है भाग। मतलब यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से भाग दे रहे हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से भाग दे रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सीरीज चली आ रही है। तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ इसमें, फिर 2 से भाग दिया। अब क्या होगा इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 12 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 36। 36 यहाँ पे करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप लोग 36 यहाँ पे लिख सकते हो, और 36 में 2 का भाग दे देंगे तो 18 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 36 में जब 2 का भाग देंगे तो 18 बिल्कुल आएगा। तो मतलब 36 जो है ना, यानी कि 36, वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है।
नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि किसी कूट भाषा में NER, LER, SER और KER बराबर क्या है, यू कैन हेल्प मी, इसका कोड क्या है, यू कैन हेल्प मी। उसके बाद यहाँ पर जो TER, NER और GR इसका कोड क्या है, इसका कोड है यहाँ पे यू आर डिटरमाइन। अगली स्टेप में आपसे पूछ रहे हैं, अगली स्टेप में एक और चीज़ दी गई है MER, DER और GER, इसका कोड यहाँ पे है वी आर फाइन। तो उसी कूट भाषा में डिटरमाइन का कोड क्या होगा। तो आपको जब डिटरमाइन का कोड निकालना है तो डिटरमाइन का कोड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यू और आर का कोड पता होना चाहिए, ठीक है। तो यू और आर का कोड कैसे निकलेगा वो चीज़ दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा यू का कोड निकालना हमें, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा यू इसमें है और यू इसमें है, बाकी कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है, केवल यू कॉमन है इसमें, ठीक है। तो यू यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और यू यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। इसका कोड क्या है यू का, इसमें कॉमन क्या चीज़ दिख रही है, NER, LER, SER, KER। तो यहाँ पे NER कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो मतलब यू का कोड हो जाएगा NER, ठीक है। उसके बाद आर का कोड कैसे निकलेगा, तो आर का कोड यहाँ से निकलेगा वी आर फाइन। तो यहाँ पे यू आर डिटरमाइन लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी आर फाइन। तो इसमें कॉमन क्या है, आर कॉमन है, ठीक है। तो आर कॉमन है यहाँ पर, आर कॉमन यहाँ पे हो गया। और कोड में क्या कॉमन है, MER, DER, GER। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, MER, GER। तो GER यहाँ पे जो है ना आर का कोड हो जाएगा। अब बचा क्या रह गया, बचा रह गया केवल एक ही डिटरमाइन। तो यहाँ पे इन दोनों के कोड तो हमें पता चल गए, इन दोनों कोड हैं NER और GER। तो डिटरमाइन का कोड तो पता चल ही जाएगा। तो डिटरमाइन का कोड क्या हो जाएगा, डिटरमाइन का कोड हो जाएगा TER। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको वही चीज़ करनी है, एक बार अच्छे से खुद से सॉल्व जब करोगे आप लोग तो तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं आपसे कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला, यहाँ पे दा बना हुआ है, दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको जो कुछ मतलब ब्लैंक दिए गए हैं इन जगह पे भरना है आपको। तो देखिए कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए एम के बाद आर लिखा है, तो यहाँ पर भी एम के बाद आर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी एम के बाद आर होगा। अब देखिए आर के बाद यहाँ पे डी हो गया है, तो आर के बाद यहाँ पर डी भरना चाहिए हमें, और जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आधी श्रृंखला तो लगभग पूरी हो गई है। अब देखिए डी के बाद क्या लिखा है, डी के बाद लिखा है वी, तो यहाँ पे डी के बाद वी इसमें भर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे जो एम है, एम के पहले क्या है, इससे पता चलेगा आपको, एम के पहले है के, तो एम के पहले के इसमें भर जाएगा और एम के पहले के इसमें भर जाएगा। अब देखिए हमने भरा क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले भरा है हमने के, उसके बाद भरा है हमने डी, फिर उसके बाद फिर से के भरा है, फिर आर भरा है, फिर उसके बाद भरा है हमने भी, फिर उसके बाद क्या भरा है, उसके बाद भरा है हमने आर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भरा गया है, मतलब खाली स्थानों पर क्या क्या भरा गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको ऑप्शंस मिलाने हैं बस। तो के डी के, अब देखिए के डी के कौन से ऑप्शन में है, तो के डी के यहाँ पे एक ऑप्शन ये चला जाएगा। आर भी आर लास्ट में किस में है, तो आर भी आर केवल इसी ऑप्शन में है लास्ट में, तो आर भी आर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बचेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया जाता है। तो कथन वाले चैप्टर से आपका कम से कम एक और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कथन क्या दिया गया है, कथन को पढ़ते हैं, फिर निष्कर्ष दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो कथन पहला दिया गया है हमें कि कुछ मेज़ क्या है, कुर्सी हैं। तो कुछ मेज़ को कुर्सी बनाने के लिए यहाँ पे मेज़ लिखेंगे, कुछ मेज़ क्या है, कुछ मेज़ क्या है, कुर्सी हैं, कुर्सी को के लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अगली स्टेप में कि कुछ कुर्सी डेस्क हैं। तो कुछ कुर्सी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डेस्क। आप देखिएगा पहले निष्कर्ष में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि पहले निष्कर्ष में कह रहे हैं कि कुछ मेज डेस्क हैं, कुछ मेज क्या है, डेस्क हैं। देखिए भैया हो सकती हैं, हम कंफर्म नहीं है क्योंकि मेज यहाँ पर हैं,
और डेस्क यहाँ पर है। डेस्क वाला कुछ इधर से भी बन सकता था, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत होती हैं। जब तक इसकी संभावनाएं हैं 100% सही नहीं होता है, तब तक हमें आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये तो अभी इसको छोड़ेंगे हम। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि कुछ कुर्सी डेस्क नहीं है। इन्होंने ये कैसे कह दिया कि कुछ कुर्सी डेस्क नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई डेस्क मेज नहीं है। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे पहला निष्कर्ष लिखा था कि कुछ मेज डेस्क हैं और यहाँ पे लिखा है कि कोई डेस्क मेज नहीं है, तो दोनों सेंटेंस एक ही हैं। बस इसमें क्या अंतर है, इसमें कुछ है और इसमें कोई नहीं है, ठीक है। कुछ और कोई नहीं। तो जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन बने कुछ और कोई नहीं वाली, और आपको कोई भी नहीं लग रहा है, तो आपको बस करना क्या है, कुछ और कोई नहीं वाले में से लगा देना है। या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, वही आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। तो देखिए जैसे हमने बताया है आपको कौन से ऑप्शन है यहाँ पे, या तो ऑप्शन मतलब या तो निष्कर्ष 1 या फिर 3, क्योंकि कुछ और कोई वाला तो इसमें बन रहा है, तो या तो निष्कर्ष 1 होगा या फिर निष्कर्ष 3 होगा या फिर अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि एक घन के 2 फलक नीचे दिए गए हैं। एक घन के 2 फलक हैं जो नीचे दिए गए हैं। 2 फलक नहीं, यहाँ पे जो है ना, एक घन के 2 चित्र दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, एक ही 5 के। उसके बाद कह रहे हैं कि कौन सी संख्या 5 के विपरीत पर होगी। तो 5 यहाँ पे दिया गया है, इसके नीचे वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को देखेंगे। तो देखिए जैसे हमारे सामने लिखा है यहाँ पे 5 2 4 और 3 2 इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें ढूंढना है सबसे पहले कॉमन। तो कॉमन यहाँ पे 2 है, तो 2 को लिख लेंगे 2 बार। उसके बाद यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में चलेंगे, तो 2 के बाद 3 लिख लेंगे। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 3 के बाद है 1, तो 1 लिख लेंगे। अब उसी प्रकार से इसमें क्या है, इसमें 2 के बाद 4 है और इसमें क्या है फिर 5 है। तो देखिए अब 5 के जो विपरीत निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, अब ये आपस में निकल के आएंगे विपरीत। 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, और जो बची रह जाएगी संख्या तो उसका विपरीत हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का विपरीत पूछा गया था, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होने वाला है। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि दिए गए स्वरूप में ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस संख्या का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आपको यहाँ पे ढूंढ के बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे रखी जा सकती है। तो यहाँ पे इसका मैं डायरेक्ट इसको आपको लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉजिक इसमें यूज़ किया गया है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है सेकंड वाला कॉलम। सेकंड वाला कॉलम देखना है सबसे पहले। इसमें आपको सेकंड वाले कॉलम में इसमें क्या किया गया है, सेकंड वाले कॉलम में इसमें किया गया है 4 से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 से डिवाइड किया गया है, तो 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 28 में जब 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा 7, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, 14 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, तो क्या हो गया 14 7 होता है 98, जो कि यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84, जो कि यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे जब 4 से डिवाइड किया जाएगा क्या बचने वाला है, यहाँ पे 15 बचेगा, ठीक है। तो 15 का किससे मल्टीप्लाई करें, 15 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 हो जाए, 60 हो जाए। अब देखिए 15 का किससे मल्टीप्लाई करें तो सीधा सीधा दिख रहा है x का मान कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आने वाला है, ठीक है। x का मान क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा, उसके स्थान पर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको वेन आरेख बताना है, वेन आरेख बनाना है, और वेन आरेख में यहाँ पे आपको ये इन वर्गों के बीच में संबंध बताना है। तो देखिए चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो जो पक्षी होता है, जो चील होता है वो क्या होता है, एक तरह का पक्षी होता है, ठीक है। तो चील किसके अंदर आ जाएगा, पक्षी के अंदर आ जाएगा क्या, चील, ठीक है। पक्षी के अंदर आ जाएगा चील, और जो मगरमच्छ है वो अलग होता है इनसे, ठीक है। तो इसका जो चित्र बनेगा वो क्या चित्र बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपसे
कठिन चीज़ नहीं पूछी गई थी, इस वजह से आपका जो सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सो लास्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सही विकल्प यहाँ पे आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सीरीज चली आ रही है, श्रृंखला चली आ रही है और प्रश्नवाचक दिया है, इसके स्थान पे बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी आकृति आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जब आप पहले वाले को देखोगे तो तीर की दिशा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप में तीर की दिशा इस प्रकार से हो गई है, ठीक है। तो मतलब इसमें किया गया है क्लॉकवाइज घुमाया है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, ठीक है। अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अगली स्टेप में इसकी दिशा हो गई है ऐसी, तो फिर से क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अब इसको क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो 90 डिग्री घूमेगा तो किस दिशा में इसका मुंह हो जाएगा, ऊपर की तरफ इसका मुंह होने वाला है। तो एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये और दो ऑप्शन चले गए अब हमारे सामने, ठीक है। दो ऑप्शन चले गए। अब हमें समझ में आ गया कि इसका मुंह किस दिशा में होगा, ऊपर की तरफ। लेकिन अब इसको देखेंगे तो इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले ये ऊपर था, फिर ये पहले आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले ये उत्तर था, उत्तर के बाद हुआ है ये पश्चिम, फिर उसके बाद यहाँ पे दक्षिण दिशा में हो गया है। अब अगले में क्या होगा, अगले में होगा ये पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा किधर होती है, इस तरफ, तो यहाँ पे इसका मुंह हो जाएगा इस तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा एंड अपना अच्छे से अच्छे देने का प्रयास किया होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वही चीज़ करनी है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है कि आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, ठीक है। 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। उसके बाद आपको करना है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से, ठीक है। सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद आपको करना है लाइक शेयर किसके साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले और मुझे भी बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्लास की। तो क्लास का एक बार फिर से टाइम बता देते हैं, डेली रात के 9 बजे, डेली रात के 9 बजे, ठीक है। आपका जो क्लास का टाइम है डेली रात के 9 बजे, तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।